हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सदफ सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन पे, यानी गर्भ निरोधक। कौन सा ऐसा मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करें जिससे हमें अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा मिल सके। यानी जो हम गैप रखना चाहें दो बेबी के बीच में, वो गैप हमें आसानी से हम रख सकें। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आप देखें, जो आपको बेहतर लगे आप अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है, यानी कोई प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, आप डायबिटिक हैं, कोई हार्ट डिजीज़ है, या आपको आर्थराइटिस है, या आप थायराइड की दवाएं लेते हैं, तो बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से सजेशन ज़रूर लीजिए। उसके बाद कोई मेथड यूज़ करिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो इनमें से कोई मेथड यूज़ नहीं करना है, या आप नहीं जान रहे हैं कि पॉजिटिव होने वाला है, यानी आपको कन्फ्यूज़न है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है प्रेगनेंसी, तो उस दौरान आपको इसमें से कोई भी मेथड यूज़ नहीं करना है। तो मेनली जो हम बात करेंगे वो इस पे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोनल मेथड के बारे में, जिसमें हमें पिल्स लेना है जो हार्मोन से बनी होती हैं। कई एक पिल्स आती हैं, एक कंबाइंड होती है जो प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजन का कंबाइंड होता है, दूसरा प्रोजेस्टिन वनली पिल होती है जिसको हम लोग मिनी पिल्स भी बोलते हैं। पिल्स का अमूमन जो काम होता है वो ये होता है कि ओवुलेशन को रोकते हैं और जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको थिक करते हैं ताकि स्पर्म्स जो है अच्छे से अंदर ना जा सके। तीसरा, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, उसको बहुत ज़्यादा थिन कर देते हैं। ये चीज़ें हैं जो मेनली हार्मोन करते हैं। और पिल्स को यूज़ करने का जो सही तरीका होता है वो तीसरे से पाँचवें दिन तक होता है। पीरियड्स के थर्ड डे से लेकर के फिफ्थ डे तक आप इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स में बात करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स तो इसके काफ़ी हैं। किसी को हेडेक हो जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा नौजिया, वॉमिटिंग आती है, किसी को बहुत थकन लगती है, वेट गेन होने लगता है। तो काफ़ी है, बट बेहतर है यूज़ करना। कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, हल्की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये कि साइकिल को रेगुलेट करती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जो है पीरियड्स की डेट रेगुलर नहीं रहती है, उनको ये रेगुलेट करती है, यानी डेट आपको बिल्कुल टाइम पे हो जाएगी। पिंपल्स की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी कम हो जाते हैं, पिंपल्स कम हो जाते हैं। और बाकी जो है इसको 99% ये सेफ़ होती है। अगर आपने टाइम पे लिया है और मिस नहीं किया है तो ओवरऑल इसका काम अच्छा है और इसमें कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। और अगेन मैं वही बात कहूँगी कि अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो आप डॉक्टर से राय ज़रूर लें जब भी आप इसको स्टार्ट करें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में भी इसको खाना ठीक नहीं है। सेकेंड मेथड की बात करेंगे, हम इंजेक्शन की बात करेंगे। जो मिडरॉक्सी प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन होता है 150 mg का, इसमें 3 मंथ्स के लिए ये लगता है, मैस्कुलर लगता है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े अलग हैं। इसमें कभी कभी अमेनोरिया हो जाता है, 3 मंथ्स बिल्कुल भी पीरियड्स नहीं होंगे, और कभी कभी ही आपका 3 मंथ्स पीरियड्स बंद ही नहीं होगा, बिल्कुल इरेगुलर हो जाता है, और किसी किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये डिपेंड भी करता है हर एक बॉडी पे, हर एक इंसान पे, कि किसके ऊपर किस तरीके का इसका रिजल्ट आ रहा है। साइड इफ़ेक्ट इसका है कि बोन की डेंसिटी को ये कम करता है, तो बहुत लॉन्ग यूज़ इसका ठीक नहीं है। और सिर्फ ये 3 मंथ्स के लिए काम करता है। ये डेट के पीरियड आने के 5th डे से हम लोग इसको लगवाते हैं, और सिर्फ ये 3 मंथ्स के लिए काम करता है। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप उठाना होता है कि आगे क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ 3 ही महीने के लिए इंजेक्शन आता है, उससे लंबा ड्यूरेशन किसी भी इंजेक्शन का नहीं है। और इस इंजेक्शन में ये है कि ये जो है इसका भी जो काम है, कैसे ये काम करता है बॉडी पे, इसका इफेक्ट कैसे है, तो ये भी वही है कि ओवुलेशन को ये रोकता है, और जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको थिक करता है, और अंदर एंडोमेट्रियम की जो बच्चेदानी यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको थिन करता है। तरीका इसका भी वही है। इस तरीके से ये प्रेगनेंसी न होने से रोकता है। अच्छा, फर्टिलिटी रिटर्न की बात करें तो पिल्स में फ़ौरन ही फर्टिलिटी रिटर्निंग हो जाती है, यानी आपने
ले लिया इस महीने, अगले महीने आपने उसको छोड़ दिया, स्किप किया, तो नेक्स्ट मंथ ही आप पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन में जो मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन आता है, इसमें कभी कभी जैसे आपने 3 महीने का इंजेक्शन लिया है, कभी कभी आपकी फर्टिलिटी 6 महीने से लेके 1 साल भी हो सकती है, यानी इसमें लेट हो जाता है। यानी सेकंड इशू अगर आपको फौरन चाहिए तो इसमें दिक्कत आती है। साइड इफ़ेक्ट्स में इसमें भी वही सेम है जो पिल्स में है। ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेडेक, नौसिया, वॉमिटिंग, टायर्डनेस लगना, बहुत ज़्यादा मूड डिस्टर्ब रहना और वेट गेन होना, ये सेम ही वही वाले साइड इफ़ेक्ट्स इसमें हैं जो पिल्स में हैं। तीसरे मेथड के बारे में हम बात करेंगे। इसमें इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी आईयूडी, ये एक टी शेप के डिवाइस होते हैं जिसको हम लोग पीरियड्स के 5th डे पे वजाइना के ज़रिए जा कर के इसको यूट्रस में फिट करते हैं। और ये लॉन्ग एक्टिंग होता है, 10 साल आराम से 10 साल तक ये चलता है। और इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, इसमें हार्मोनल भी होते हैं, नॉन हार्मोनल भी होते हैं। हार्मोनल का साइड इफ़ेक्ट्स वही है, लेकिन हार्मोनल में ये है कि पेन नहीं होता है। और इर्रेगुलर पीरियड तो सभी में हो सकते हैं। शुरू शुरू में आईयूडी लगाने में थोड़ी 2, 4, 6 महीने में दिक्कत होती है, हेवी फ्लो हो जाता है और थोड़ा एक फॉरेन बॉडी है, जाहिर है, तो थोड़ा सा चेंजेस दिक्कत आती है। लेकिन धीरे धीरे 3, 4, 5 महीने के बाद ये सेट हो जाता है, ये बेहतर है। फिर लॉन्ग एक्टिंग है, ये बहुत लंबा चलता है, तो जिसको बार बार चेंज करना या डेली पिल्स लेना, इंजेक्शन लेने में दिक्कत है, उसके लिए आईयूडी बेस्ट है। और इसमें जो कॉपर टी है जो नॉन हार्मोनल है, उसमें कॉपर लगा हुआ है, तो वो भी अच्छी है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट सेटअप में सबसे ज़्यादा उसी को यूज़ किया जाता है। तो कॉपर टी का भी वही तरीका है, 5th डे से लगाते हैं और 10 साल के लिए वो आराम से चलती है। उसमें जो कॉपर है वो मेनली स्पर्म को स्लो करता है, उसका जो तरीका है। और साइड इफ़ेक्ट्स वही 4-6 महीने के लिए थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, बाकी कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग कॉपर टी लगवाते हैं या कोई भी आईयूडी लगवाते हैं, टाइम नहीं देते हैं, बस 1-2 महीने में अगर उन्हें दिक्कत लगती है ज़्यादा तो वो फ़ौरन निकलवा देते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार को लगवा ली है तो 4-6 महीने आप किसी डॉक्टर से मिल लें, जो आपको परेशानी है उसको दूर करें और इसको रहने दें। बार बार लगवाना और निकलवाना ये बेहतर नहीं है। और लगाने का जो हम लोग जो लगाते हैं वो कम से कम डिलीवरी के या बेबी बर्थ के 4 वीक्स के बाद ही लगाना बेहतर समझते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी भी लगा देते हैं या सिजेरियन के टाइम भी फिट कर देते हैं। तो उसमें ये दिक्कत आती है कि कभी कभी वो बहुत नीचे आ जाती है, क्योंकि उस टाइम यूट्रस का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, वो धीरे धीरे ही अपने जगह पे आता है। तो यूट्रस बड़ा होता है, फिर उसमें अगर उसमें डाल दिया जाता है आईयूडी, तो यूट्रस जब छोटा होता है, कांटेक्ट करता है, तो फिर वो डिवाइस या तो नीचे स्लिप करके बाहर आ जाती है, डिसलोकेट हो जाती है, वो अपनी जगह से इधर उधर हो जाती है। तो वो बेहतर तरीका यही है कि आप उसको पीरियड्स के 5th डे पे लगवाएं, अगर बीच में लगवाना है, और अगर डिलीवरी के बाद लगवाना है तो 1 महीने 1.25 महीने पे लगवाएं। अच्छा ऑप्शन है और इसमें भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। 4th मेथड का के बारे में बात करेंगे। ये आपका इमरजेंसी पिल्स जो है ये है, इसको हम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर लेते हैं। कभी कभी इसको ले सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक ही साइकिल के अंदर, यानी एक ही मंथ में 4-5 बार इसको ले लेते हैं, तो उसकी वजह से उनको दिक्कत हो जाती है। ये कभी कभी लेने की चीज़ है, इमरजेंसीज का नाम ही है, तो हमेशा इसको नहीं ले सकते। 1-2-3 महीने पे कभी आपको अनप्रोटेक्टेड रहा मामला आपका, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 72 आवर्स के अंदर एक सिंगल इसमें टैबलेट होती है जिसको आपको लेना है, इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। 5th मेथड की बात हम करेंगे बैरियर की, यानी कंडोम। और इसका सबसे अच्छा ये है कि आप जब चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको नहीं बीच में कोई ज़रूरत है, आप मत यूज़ करिए। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं हैं, ये भी बहुत अच्छा है, अगर यूज़ हो जाए तो अच्छा है। इससे बेहतरी ये होती है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं
उनसे भी बचत हो जाती है जो एक दूसरे से हो जाती है, या किसी तरीके का आपका को वायरल इन्फेक्शन है उससे भी बचत हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे भी, फंगल कुछ भी है तो उससे आपको बचत हो जाती है। बाकी आप इसको कभी भी एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी डरने की चीज़ नहीं है। और आप इसको चेक कर लें, अगर ये रैप्चर होता है तो उसमें इमरजेंसी पिल लेना बेहतर है। जैसे इमरजेंसी पिल का कभी कभी ही यूज़ है तो उसको इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं कि रैप्चर कंडोम में ये बेहतर काम करता है। अब सवाल होता है कि कंट्रासेप्टिव मेथड जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बेबी के डिलीवरी के बाद फ़ौरन कौन सा मेथड यूज़ करना अच्छा है, क्योंकि मदर फीड भी करा रही है बेबी को। तो ऐसे में जो फर्स्ट चॉइस है वो आईयूडी है, यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो अंदर लगाई जाती है, सबसे बेस्ट वो है। अगर वो आपको नहीं सही लगती है तो सेकंड बैरियर हो गया। थर्ड पे आप आ सकते हैं जो प्रोजेस्टिन ओनली पिल है, यानी मिनी पिल। ये आपको जो लैक्टेशन है आपका, ये बिल्कुल भी इस पर अफेक्ट नहीं डालती है, यानी आपको फीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मिल्क का प्रोडक्शन आपका बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और चौथा आपको इंजेक्शन है जो डेपो-प्रोवेरा यानी मिडॉक्सी प्रोजेस्टेरोन के जो इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं 3 मंथ्स के लिए, वो भी आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई आपके सवाल हों, अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उससे आपको परेशानी हो तो उसके बारे में भी हम मुझसे पूछ सकते हैं। और पिल्स का बहुत से लोगों का सवाल होता है कि कितने दिन हम कंटिन्यूअस इसको ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, आपको बॉडी नहीं, वेट नहीं बढ़ रहा है, बीच में कभी आपने अल्ट्रासाउंड कराया, कोई फैटी लीवर नहीं है, किसी तरीके की और दिक्कत नहीं है, माइग्रेन नहीं है, हेडेक नहीं है, कुछ नहीं है, तो 2 साल तक आप कंटिन्यूअस इसको ले सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर से फिर मिल लीजिए। अगर डॉक्टर को चेंज करना होगा तो थोड़े दिन के लिए कोई दूसरे मेथड पे रख के आपको फिर उसके बाद वापस पिल्स पे ले आएंगे। 2 साल से ज़्यादा रेगुलर लगातार नहीं यूज़ करिए। इसके अलावा कोई भी सवाल आपका हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।